हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे चैप्टर 5 चल रहा है, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ट्रू एंड फॉल्स का है। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन यहाँ चलेगा। ओनली वन लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट है, तो यहां से हम जो है लाइन, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। क्या एक ही लाइन खींची जा सकती है? नहीं, यहाँ तो ये भी लाइन खींची जा सकती है, यहाँ से ये भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस तरह से। तो यानी अगर सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन जो खींच सकते हैं। इस वाला ये हमारा पहला जो पार्ट है ये हमारा फॉल्स आ गया। और उसने लिखा ना गिव रीजन, तो रीजन क्या होगा? ये कह रहा है ओनली वन लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो हम लिखेंगे फॉल्स लिख दिया। क्यों? इसका रीजन क्या है? इनफाइनाइट लाइन passes through a single point। ये है इसका आंसर। तो क्या बता दें, सिंगल पॉइंट है तो वहां से हम कई इनफाइनाइट लाइनें हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला इसका इसने गलत किया हुआ था। इसके बाद हम बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब दो अगर मैं डिस्टिंक्ट पॉइंट लेता हूं, जैसे हमने यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये कहता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टेंस। यहां से इन दोनों से होकर के कई लाइनें पास हो सकती है, ये इसने क्वेश्चन में हमें दिया है। तो अगर मैं यहां से लाइन पास करता हूं तो बच्चे ये आएंगी। क्या और कोई लाइन है जो इन दोनों से पास होके जाए? ऐसी कोई भी नहीं है। वो तो फिर ऐसे होगा, ऐसे 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 जा सकती है, लेकिन वो दो लाइनें बन गई, ठीक है। तो यानी अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम केवल एक सिंगल लाइन ही हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें जो है हमारे पास जो हमने ये पढ़े थे, तो इसमें डेफिनेशन में आया था ना, तो ये मतलब सिंगल पॉइंट जो है हम इसमें खींचेंगे अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, ठीक। इसके बाद आता है, तो ये हमारा ट्रू है फॉल्स है, सेकंड पार्ट, ये भी हमारा फॉल्स आ गया, फॉल्स। अब क्यों है, क्या लिखेंगे? इसमें लिखा कि इनफाइनाइट नंबर पास होते हैं, हम क्या लिखेंगे? हमें लिखेंगे उसका रीजन क्या लिखेंगे? ओनली वन लाइन will be pass through two distinct points, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें दिए हुए हैं तो वहां से ओनली वन लाइन कैन बी पास, यानी ओनली वन लाइन विल बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये भी हमारा जो है फॉल्स में आ गया, ठीक है। दो पार्ट हमारे ये हुए। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पार्ट में इसको हम मिटाते जाते हैं, इसे मिटा लेते हैं, जगह इतनी नहीं है तो यहाँ पर हम इसको मिटा के अब इसके थर्ड आगे के पार्ट लिखते हैं। अब जो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसका हमारे पास है कि a terminated line can be produced indefinitely on both side में जो है हम इसको, यानी कोई टर्मिनेटेड लाइन है तो हम उसको दोनों साइड इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू है, क्योंकि देखिए अब देखना, अगर हम जो हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 था ना, वो यही था, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। तो यानी इसका पोस्टुलेट ये सही है। ये जो है हमारा थर्ड पार्ट जो है, टर्मिनेटेड लाइन जो है भाई एक लाइन है, ठीक है। अब इसको जो है मैं कह रहा है कि प्रोड्यूस इंडेफिनेटली पॉइंट, तो इसको हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे बढ़ा दिया, दो पॉइंट नहीं, ये इसको यहाँ बढ़ा दो,
तो हमने जो पोस्टुलेट पढ़े थे उसका सेकंड जो पोस्टुलेट है वो यही है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं यस, ये ट्रू है, ट्रू लिख लें, यस नहीं ट्रू लिख लें, ट्रू और फॉल्स का है ना, ट्रू, ट्रू और क्या लिखेंगे ट्रू। एक ट्रू, इसका रीजन क्या लिखेंगे, टर्मिनेटेड टाइम कैन बी प्रोड्यूस, ये लिख देना पूरा, टर्मिनेटेड line can be produced indefinitely on both side। जो पूरा क्वेश्चन है वही उतार दिया, on both sides। ये हमारा पोस्टुलेट है, सेकंड हमें लिखना चाहे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, पोस्टुलेट, पोस्टुलेट सेकंड था, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारा जो है टर्मिनेटेड पॉइंट हमारा आ गया ट्रू। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, अगर दो सर्कल बराबर हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे, तो ये हमने इसको भी हम ट्रू कहेंगे। पढ़ा था ना एक्सियम में कि अगर हमारे पास दो कोइंसाइड थिंग्स हैं तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो अगर रेडियस इनकी दोनों की, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो ये दो इक्वल का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे पर कवर हो सकते, ढक लेंगे, तो यानी उनके रेडियस भी इक्वल होंगे, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू लिख करके, ट्रू, ठीक है ना, इक्वल सर्कल्स, इक्वल सर्कल्स, इक्वल सर्कल कोइंसाइड, कोइंसाइड वन अनदर, कोइंसाइड वन अनदर। तो ये हमारे पास एक्सियम 4 था, इसको लिखना, लिख दें एक्सियम 4, इसमें देख लेना, इसमें दे रखा है एक्सियम नंबर 4, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो यहाँ पर यही बात हमारी जो है लागू हो रही है, ठीक है। इसके बाद है भाई फोर्थ पार्ट यहाँ हो गए, इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो आते हैं फिफ्थ पार्ट में, अब इसका जो है फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, इसका फिफ्थ है इन फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि हमने ये एक्सियम हमने पढ़ी है कि अगर दो थिंग जो है एक के इक्वल होते हैं, टू इक्वल थिंग्स आर सेम, आर इक्वल टू सेम थिंग्स, देन दे आर आल्सो इक्वल टू वन अनदर। हमने एग्जाम शॉर्ट पढ़ी थी ना, तो हमारा ट्रू आ गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थिंग्स विच आर इक्वल, things which are equal to the same thing, equal to the same things are equal to one another, equal to one another। ये हमारी एक्सियम हमने पढ़ी थी एक्सियम नंबर 1 के अनुसार। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।